हाय फ्रेंड्स, ये जो किस्सा आपको सुनाने जा रही हूँ ये 1998 का है। उसमें मेरे हस्बैंड जालंधर में पोस्टेड थे और 1995 में घर बन गया था तो मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए गई थी। साथ में मेरे 3 डॉग्स भी थे। चाहे आसपास कोई घर नहीं था, बहुत दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल था, झाड़ियाँ थी। लेकिन हम सेफ थे, कंफर्टेबल फील करते थे खुद को, क्योंकि 3 डॉग्स थे साथ में। फिर हम लोग के घर से करीब आधा किलोमीटर दूर एक लेडी मुझे मिली एक बार वॉक करते हुए। उनका घर था वहाँ आधा किलोमीटर दूर पे। उनके हस्बैंड मर्चेंट नेवी में थे और वो अपने वहाँ फादर इन लॉ 2 बच्चों के साथ रहती थी। तो हमारी दोस्ती हो गई। तो फिर एक दिन वो शाम को उसने मुझे फ़ोन किया कि तुम घर ही पे हो 4 बजे करीब। तो मैंने कहा हाँ। तो आ गई वो मिलने के लिए। तो मैंने कहा क्या कोई ख़ास बात है? तो कहती है कि हाँ, कहती है आज हम लोग मैं अपने फादर इन लॉ के आई चेकअप के लिए गई थी और आई चेकअप के बाद तो उनके जब मैं पेमेंट करने लग गई स्पेक्स का और बाकी चीज़ के लिए, तो जब तक मैं बाहर आई तो 10 मिनट हो गए थे। देखा तो ये 10 मिनट से किसी से बात कर रहे हैं, बाहर निकल आए थे और बात कर रहे हैं। 2 लोग थे और बड़े अजीब सी ड्रेसअप में और बहुत उनके कानों में मोटे मोटे सोने के पहने हुए थे उन्होंने कान में, और मोटे मोटे कुंडल टाइप, ईयर रिंग्स टाइप, और फिर साथ में उनकी ड्रेसअप भी अजीब थी। तो मैंने कहा कि ये कौन है? तो फादर ने कहा बड़े गरीब लोग हैं, इनके खेत में कुछ सोना मिल गया है इनको, करीब 2 किलो के करीब सोना है, बेच नहीं पा रहे हैं क्योंकि या तो गवर्नमेंट ले लेगी या फिर पुलिस ले लेगी या फिर कोई क्रिमिनल इनके पीछे पड़ जाएगा। तो ये बहुत घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। तो मेरे को देखा तो मेरे पास आए तो कहा कि आप लेंगे? तो इसने बोला कि ये नहीं, आप ये रहने दीजिए, चले हम। तो आदमी उन्होंने कहा नहीं नहीं मैडम प्लीज़, वो दोनों आदमी ने कहा मैडम प्लीज़ थोड़ा हम पे रहम करिए, हमारा मदद करिए। तो फिर फादर लॉ इससे पसीज से गए, क्योंकि मुझे लगता है वो हिप्नोटाइज़ किया होगा उन्होंने कुछ इस तरह की बातों से उनसे। तो बिल्कुल ही उनका ब्रेन वॉश हो गया। तो उनका नहीं, ठीक है, मैं ख़रीदूँगा, देखूँगा तुम्हारा सोना, पहले मुझे सैंपल दिखाना कि क्या है तुम्हारे पास। कहते ठीक है साहब, अपना फ़ोन नंबर दीजिए। उन्होंने बिना सोचे समझे अपना फ़ोन नंबर दे दिया। वो लेडी बेचारी कुछ नहीं कह पाई। फिर इसके कह तो बता रही थी कि मैं कुछ नहीं कह पाई और अभी ऐसा है कि वो बिल्कुल बिल्कुल उनका ब्रेन वॉश हो चुका है और वो लेना चाहते हैं गोल्ड। तो मैंने कहा कि अंकल से मैं बात की, मैंने फ़ोन पे, मैंने कहा अंकल मत करिए, तो फ्रॉड होते हैं इस तरह के, तो धोखा होता है, ये लोग ऐसे ही करते हैं, कुछ भी दिखाते हैं कुछ और बताते बाद में। कहते नहीं बेटा ऐसा नहीं है, जेन्युइन लोग हैं। पता नहीं क्या हो गया था उनको, और खुद वो पेंशनर थे, अच्छी पेंशन मिलती थी तो उनके अकाउंट में काफ़ी पैसा था। उन्होंने कहा मैं अपने से करूँगा, जो भी करना, मैं किसी से कुछ नहीं करूँ, मैं अपने से अब रिस्क ले रहा हूँ मैं खुद से। फिर इसके बाद हम लोग फिर उसके फ़ोन नंबर दे दिया था उन्होंने। तो अगले दिन उसका फ़ोन आ गया उन लोगों का, तो कि आप ना शाम को 4 बजे करीब रिस्पना पुल पर पहुंच जाइए और वहीं आपको सैंपल दिखाएंगे। तो इन्होंने, इस लेडी ने मेरे को बोला कि फ़ोन पे कि मैं तो ड्राइवर, उनके पास शोफर ड्रिवन कार थी, ड्राइवर नहीं ले जाना चाहती थी। तो उसने कहा कि ऐसा है तुम्हारे साथ चलेंगे। तो मैं अपनी कार में उनको लेके गई, अंकल आगे बैठे थे, वो पता नहीं कहाँ छिपे बैठे थे। जैसे उन्होंने देखा दौड़ते हुए मत आए एकदम से। उस समय रिस्पना में कोई ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होता था, कहीं भी गाड़ी खड़ी कर दो, मैंने खड़ी कर दी थी। तो फिर वो आए, वो उन्होंने अपना गोल्ड का एक सैंपल दिया, 2 घुंघरू थे लिंक से बंधे हुए से, गोल्ड के, प्योर गोल्ड ही लग रहा था। तो फिर उसके बाद चले गए। मैंने साहब टेस्ट करने के बाद आप बताइएगा हमें। फिर निकल गए। इसके बाद हम लोग घर आए तो अंकल ने कहा बेटे तुम कल जाके इसको टेस्ट कर दो। फिर अगले दिन मैं पलटन बाज़ार में एक ज्वेलर है जो मैं जान पहचान के, उनके वहाँ चली गई लेडी के साथ। तो हम देखा उसको, मैंने कहा इसका जब देखिए आप क्या है। तो उन्होंने देखा, सस्पिशियस हुए, कहने लगे कि ये आपको कहाँ से मिला? तो मैंने कहा इनके ना दादी का है। और ठीक है। तो उन्होंने कहा कि है तो प्योर गोल्ड, आप 1000 रुपीज़ ले लीजिए। इन्होंने ले लिए, घर आ गए। तो फादर लोग बड़े खुश कि ऐसे तो बिल्कुल प्योर है। हमने कहा अंकल ये तो सैंपल है, ऐसे प्योर है, असली क्या होगा भगवान जाने। तो आप प्लीज़ अभी भी सोच लीजिए। कहते नहीं अब मैंने कुछ नहीं सोचना है, मैं कल सुबह जाके पैसे निकाल के ला रहा हूँ, उसके बाद वो जब फ़ोन आएगा तो बताऊँगा मैं आपको।
फिर पैसे निकाल के दिया 50,000। मैंने कहा अंकल खुद ही बताया कि 50,000 आया। तो मैंने कहा आपको 2.5 लाख की बात थी। कहते नहीं अभी इतने से ही काम करें। मैंने कहा अंकल आप सही कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे मैंने कहा आप कागज़ लगा दीजिए। तो वाइट पेपर, वो कहते हैं हाँ मैंने भी यही सोचा। वाइट पेपर लगा के उन्होंने गड्डी खूब 3-4 गड्डियाँ बना दी। अब 50,000 बहुत, 100 नोट्स होते हैं तो काफ़ी ऊपर रख के, बीच में रख के, नीचे रख के, और इस तरह से करके 4-5 गड्डियाँ बना के उन्होंने रख दी। एक पैकेट बना दिया उसका। इसके बाद उनका फ़ोन का इंतज़ार करने लगे। इसके बाद उनका फ़ोन आया अगले दिन, जिस दिन पैसा आ गया था उसी दिन करीब शाम को 2-3 बजे, शाम को 4 बजे करीब आया होगा। कहते साहब आपने टेस्ट करवा लिया? तो कहते हाँ करवा लिया। तो सही है ना? कहता हाँ। तो कहता आपको, आप कब आएंगे ऊपर पुल पे? फिर आ जाइए, हम वहीं आपको गोल्ड हैंड ओवर करेंगे। आप 2.5 लाख ला रहे हैं? तो कहता हाँ 2.5 लाख ला रहा हूँ, तो आप मुझे हमें दे दीजिएगा वहीं। तो कब लाएंगे? तो मैंने कहा कि कल शाम को 4 बजे। तो कहते ठीक है, तो हम कल शाम को ही आएंगे। फिर इसके बाद हम लोग अगले दिन पहुँचे वहाँ। तो अंकल वो बैठे तैयार थे। अंकल वो आए, गाड़ी उन्होंने डोर खोला, उन्होंने अपना गोल्ड इनको हैंड ओवर किया, इन्होंने अपना पैसा उनको दिया और वो चले गए। और ये अपना हम लोग वापस आ गए। अब उनके घर जाके जब हमने खोला तो उसमें से स्मेल सी आ रही थी। मैंने कहा अंकल ये तो पता नहीं अजीब सी चीज़ लग रहा है, इसके पता नहीं क्या भारी भारी सा है, तो 2 किलो से ज़्यादा ही लग रहा है, कुछ मोटा मोटा सा। फिर इसके बाद जब हम लोग वहाँ पहुँचे, खोला तो पता चला कि वो तो आयरन था, लोहा था। लोहे के ऊपर से उन्होंने कुछ शिमरी सा येलो पेंट किया हुआ था। उसी येलो पेंट की स्मेल बहुत तेज़ थी। तो मैंने कहा अंकल ये तो फ्रॉड है, ये तो बेचारे धक हो गए। उनको मैंने कहा हम तो तैयार थे अंकल इस फ्रॉड के लिए, पर आप शायद नहीं थे। मैंने कहा अच्छा ही आपके 50,000 ही गए। पर 50,000 ज़माने बहुत होते, काफ़ी देर तक बेचारे सदमे में बैठे रहे। हमने कहा हमको बता ही दिया था अंकल आपको। खैर ये बात हो गई। फिर इसके बाद उसका तो कुछ नहीं हुआ, 2 दिन तक चुप्पी रही। इसके बाद उस लेडी का फ़ोन आया मेरे को करीब दिन के करीब 2 बजे करीब, कि इनका फ़ोन आया है अभी अभी, और मैंने उनको वहाँ बोल दिया कि हम मेरे गेस्ट बैठे हैं, तो तुम आधे घंटे के बाद फ़ोन कर, क्या तुम आ सकते हो आधे घंटे में? तो मैंने कहा हाँ मैं आ रही हूँ। मैं चली गई, थोड़े में तैयार होके मैं थोड़ा देर इंतज़ार किया, फिर फ़ोन बजा। उसने कहा तुम उठाओ। मैं कहा मैं क्यों उठाऊँ? कहते नहीं नहीं तुम उठाओ, तुम बात कर लोगी। तो मैंने उठाया तो वहाँ से फ़ोन आई आवाज़ कि आपने हमें ठग दिया, 50,000 के 50,000 दिए 2.5 लाख के बदले, और अब 2 लाख आप कब दे रहे हैं? गुस्सा तो मुझे बहुत आया कि मैं भी कहूँ कि तूने तो हमें लोहा दिया, पर मैंने अपने को कंट्रोल किया। मैंने कहा ऐसा है कि हम देंगे, दे देंगे तुम्हारा बच्चा 2 लाख, कल देंगे, कल शाम को 4 बजे तुम वहीं आ जाओ। तो कहते ठीक है। तो इसके बाद मैंने चूँकि मैं 3 साल से डिफेंस कॉलोनी में रह रही थी, फार्मिंग भी करती थी, तो यहाँ के पुलिस चौकी वाले और पुलिसमैन भी मुझे जानते थे। तो मैं गई उनके पास, मैंने कहा कि ऐसा प्लेन क्लोथ्स में आप हमारे साथ चलिए, ऐसे गैंग है उसको नैप करना जो काफ़ी लोगों को ठग चुका होगा अभी तक, और हमें भी ठग दिया है, तो आप प्लीज़। तो उन्होंने कहा ठीक है मैडम। फिर उसके बाद वो लोग अगले दिन 4 बजे करीब हम लोग वहाँ पहुँच गए। वो प्लेन क्लोथ्स में थे, वो तीनों पीछे बैठे, अंकल आगे। हमने गाड़ी पार्क की, इंतज़ार किया 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। हम समझ गए कि किसी ने उनको बता दिया, टिप दे दी कि पुलिस आई हुई है, या तो पुलिस वाला ही कोई किसी ने बता दिया था उनको, क्योंकि पुलिस और इस सब में ऐसी थोड़ी वो ऑपरेट करते हैं, उनके कोई ना कोई तो उनका कट रहता है ये पुलिस का उसमें, इसीलिए तो बड़े आराम से उन लोगों को इस तरह से ठगते रहते हैं। तो बस फिर इसके बाद बात बंद हो गई। उसके बाद कुछ ना उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स, पर फिर मुझे महसूस हुआ कि उनकी जो ड्रेसअप, उनके जो कान में जो सोने के जो बड़े मोटे मोटे जो उन्होंने ईयर रिंग्स पहने हुए थे, उस हिसाब से मुझे लगा वो राजस्थान के हैं, और वो कच्छा बनियान गैंग के भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कच्छा बनियान गैंग बहुत ऑपरेट हो रहा था देहरादून में, बहुत से लोगों को लूट कर रहे थे, बहुत से लोगों को मारा था, घरों में जाके भी मार देते थे लोगों को लूटने के बाद भी, और जो अपोज करता था उसको तो सरिये से पीट के ख़त्म कर देते थे। तो मुझे लगा कि ये वही लोग हैं। और फिर मैंने अंकल से बोला, मैंने कहा बच गए अंकल, आपने तो अपना फ़ोन नंबर दिया, उनको पता घर ढूंढने क्या दे लगे, यहाँ कितने जो घर हैं इस समय।
तो मैंने कहा बस मैं भी इन्वॉल्व थी उसमें, मैंने कहा बेकार मैं भी फंसती। खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी, कोई इसके बाद कोई केस नहीं हुआ। पर फिर मैं पलटन बाज़ार एक दिन गई, तो मैंने उस शॉप में गई जहाँ से ज्वेलर के तो मैं टेस्ट करवाया था। मैंने कहा कि वो जो मैं लाई थी ना, वो कोई दादी नानी का नहीं था। मैंने कहा ये एक गैंग था जिसने हमें ये पकड़ाया और हम ठगे गए। एक हमारे अंकल हैं 50,000। कहते मैडम आपको तो 50,000 ही ठगे गए, आप लोगों को तो ठगना आसान होगा। मेरा तो अंकल खुद एक झूलर है, उनको 2.5 लाख का लगा गए लोग चूना, ऐसी लोहा देकर। तो मैंने कहा अगर पीतल भी होता तो भी बेच के थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता, लोहे को कौन खरीदेगा इतना बदबूदार। बस बस यही है। इस तरह से फ्रॉड जो है, अजनबियों से कभी बात नहीं करनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं।